चलो योद्धाओं, आज हम लोग नए चैप्टर के साथ एंटर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरीन फिनिश करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन और उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने 19, 20, 22 तक का कर लिया था। जो क्वेश्चन आए हुए थे, कुछ क्वेश्चन लगभग 20 to 30 क्वेश्चन हम लोगों ने 29-30 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन आपका ओवरऑल फिनिश हो गया है। पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन ही मैंने बताया है आपको, और एनसीईआरटी का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर, किस पेज नंबर पे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन से रिलेट करके आपको बता दिया गया। अब हम लोग नया आज स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आओ देखते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जरा देखो, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। चैप्टर तो एक ही है लेकिन कंटेंट इसमें 3 है। एक है अल्कोहल, एक है फिनॉल और एक है ईथर। तो हम लोग तीनों पार्ट एक एक करके पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी में कलेक्टिव दिया हुआ है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग अल्कोहल पढ़ लेंगे, फिर फिनॉल पढ़ लेंगे, फिर हम लोग ईथर पढ़ लेंगे। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। दिस इज योर सेकेंड यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पहला हेलो एल्केन हेलो एरीन था, अब दूसरा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। बढ़िया सा चैप्टर है, आपके यहाँ क्वेश्चन आता ही आता है, नीट 24 में आएगा ही आएगा। तो आओ हम लोग एनसीईआरटी की लाइनें चलेंगी। एनसीईआरटी के इतर हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की ही बातें कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है कि आप एनसीईआरटी की ही बातें करेंगे। ठीक, चलो आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं और फिर उसका हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। आओ अल्कोहल देख लेते हैं। अल्कोहल, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज अल्कोहल। व्हाट इज अल्कोहल? तो अल्कोहल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा। आप क्या कह सकते हो, आप वाटर ले लो, आप वाटर, ये वाटर है, इसमें से आप क्या करो, एक H हटा दो और R जोड़ दो। R आपका क्या कहलाता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। अगर आप वाटर से एक हाइड्रोजन हटा दें और R जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा ROH। इसी को आप नाम देते हो अल्कोहल। क्या नाम देते हो? अल्कोहल। आओ, वाटर से आप अल्कोहल बना रहे हो, वाटर से आप अल्कोहल बना रहे हो, तो अगर अल्कोहल को डिफाइन करना हो तो क्या कहोगे आप? अल्कोहल को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कहोगे सर मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड अल्कोहल। ये मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड अल्कोहल। या इसकी एक डेफिनेशन और आप बना सकते हो। वो डेफिनेशन क्या है जरा देखो, वो डेफिनेशन क्या है जरा देखो आप, वो डेफिनेशन क्या हो सकती है? वो डेफिनेशन आपकी ये है कि आप ले लो एल्केन RH और एल्केन से आप क्या करो, एल्केन से क्या करो आप, एल्केन से क्या करो, H हटाओ और OH जोड़ दो।
OH जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, ROH, ROH, यही तो है अल्कोहल। तो आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे सर ये एल्केन से, दिस इज योर एल्केन, एल्केन से आप अल्कोहल बना रहे हो, तो एल्केन से H हटा रहे हो, OH जोड़ रहे हो, और OH को कहते हो हाइड्रोक्सी। तो आप कह सकते हो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज नोन एज अल्कोहल। ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज नोन एज अल्कोहल। ये देखो, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज नोन एज अल्कोहल, और नहीं तो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड अल्कोहल। दिस इज योर वाटर, H2O, पानी, बेलियम, तनी। तो ये तो आपकी डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल है। आओ इसका GF देख लेते हैं। GF जनरल फार्मूला, जो समझ रहे हो वो नहीं, जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला हम एल्केन से निकालते हैं। ये आपका RH था, एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला बताओ, जरा बताओ, मेरे लिखने के पहले बोलो। अगर आप बोल रहे हैं दैट मीन्स आप पढ़ रहे हैं, और नहीं बोल रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2 हो गया, CnH2n प्लस 2। इसमें से आप क्या करो, आपने H हटाया है और OH जोड़ा है, तो बना क्या है, ROH। तो भाई H ही तो आपने हटाया, H वाली यूनिट यहाँ है, तो एक H आपने हटाया है तो एक कम हो जाएगा। बताओ जरा, CnH2n एक कम हो जाएगा प्लस 1, और आपने जोड़ा क्या है, OH। ये है जनरल फार्मूला किसका, जनरल फार्मूला किसका, बोलो बोलो बोलो, अल्कोहल का। जनरल फार्मूला अल्कोहल का CnH2n प्लस 1 OH। कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं दिया होता, तो आप जरा देखो, आपने एक H हटाया है तो आपने एक H जोड़ा भी तो है। जो H आपने हटाया उसको इनडायरेक्टली OH के फॉर्म में आपने ऐड भी कर दिया, तो यहाँ जो 1 कम कर रहे हो, 1 तो एज इट इज रह जाएगा। क्या बन जाएगा, CnH2n प्लस 2, और H आपने इसमें इंक्लूड कर लिया तो बचा क्या, O, CnH2nO। ये आपका हो गया जनरल फार्मूला किसका, अल्कोहल का। जनरल फार्मूला किसका, अल्कोहल का। आप ध्यान रखें, यही है जनरल फार्मूला अल्कोहल का, यही है जनरल फार्मूला अल्कोहल का। ये जनरल फार्मूला अल्कोहल का है। जरा बोलिए, CnH2n प्लस 1 OH, CnH2n प्लस 1 OH, या CnH2n प्लस 2 O। ये जनरल फार्मूला अल्कोहल का है। चलो आगे चलते हैं। अब आपने कहा कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल CnH2n प्लस 2 O है, और CnH2n प्लस 1 OH है। चाहे तो इसका इस्तेमाल करें आप, चाहे तो इसका इस्तेमाल करें। अब कुछ अल्कोहल बना लेते हैं इसकी हेल्प से। जरा बताएं आप, N की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, CH3OH। बोलो बोलो बोलो। N की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, C2H5OH। N की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, C3H7OH। क्या आपको समझ में आया कि यहाँ से यहाँ बनने में CH2 ऐड हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ बनाए तो CH2 जोड़ दिए, यहाँ से यहाँ बनाए तो CH2 जोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल क्या होता है उसका जनरल फार्मूला
और उसके कुछ होमोलॉग हम लोग बना सकते हैं। एक कार्बन का CH3OH, 2 कार्बन का C2H5OH, 3 कार्बन का C3H7OH, इस तरह से आप बना सकते हैं। आओ इसका कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल जरा देख लो आप। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में जरा देखो, एक आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, on the basis of number of OH group, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के बेसिस पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि आपका अल्कोहल क्या हो सकता है। एक हो सकता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक हो सकता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। एक हो सकता है आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH ग्रुप, डाइहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH ग्रुप, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH ग्रुप। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल RCH2OH हो सकता है इन जनरल, एक OH ग्रुप। डाइहाइड्रिक में एक ही है आपके पास CH2OH और OH, इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हो, इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं आप, इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं। ट्राइहाइड्रिक में एक है CH2OH, CHOH और CH2OH, इसको ग्लिसरॉल कहते हो आप। हालांकि सिलेबस में नहीं है आपके, बट क्लासिफिकेशन में है। ये आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लूकोज आप जानते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, कि फ्रक्टोज आप जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें कई सारे OH ग्रुप होते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि सर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आप sp3 यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर आप देखें तो sp3 सेम, यहाँ पर कहीं पर भी आप देखेंगे तो ये सब क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप हो गया। दूसरा आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of nature of carbon, on the basis of nature of carbon, on the basis of nature of carbon, on the basis of nature of carbon। जरा देखो कार्बन के नेचर के बेसिस पर, तो कार्बन का नेचर क्या होता है भाई, एक होता है इसमें प्राइमरी कार्बन, देखो जरा, एक होता है इसमें प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहल का वही जैसे हेलो एल्केन में पढ़े थे, जहाँ CH2X लिखते थे वहाँ CH2OH कर दो। ये कहीं पर भी CH2OH मिले तुरंत आप कहिएगा वो प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरा आपके पास हो सकता है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का क्या पढ़े थे हम लोग
क्या पढ़ते हैं हम लोग, जैसे सेकेंडरी हैलो एल्केन था वैसे सेकेंडरी अल्कोहल है CHOH। उसी तरह से टर्शियरी का बता दो, सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, टर्ट अल्कोहल कहते हो। और इसका जनरल फॉर्म क्या है, OH। ये प्राइमरी अल्कोहल CH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल CHOH, टर्शियरी अल्कोहल COH। ठीक है। और इन सब में अगर आपसे पूछा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सभी डाईहाइड्रिक अल्कोहल, सभी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, सभी प्राइमरी अल्कोहल, सभी सेकेंडरी अल्कोहल, सभी टर्शियरी अल्कोहल हमेशा क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। बात क्लियर हो रही है, आगे प्रोसीड करें। ठीक है। ये हो गया। और कुछ और डेफिनेशन हैं जो अलग अलग हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल या विनाइल अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल और विनाइल अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल क्या होगा जरा बताएं आप। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो विनाइल ग्रुप हो जाता है और यहाँ आप जोड़ देते हैं विनाइल अल्कोहल, प्राइमरी विनाइल अल्कोहलिक ग्रुप है ये। अगर पूछा जाए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आप कहेंगे सर sp2। नेक्स्ट है एराइलिक अल्कोहल, एराइलिक अल्कोहल। एराइलिक ग्रुप आपको पता है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH लग जाए तो आप कहते हैं एराइलिक। बेंजीन रिंग जैसे वहाँ एरिल हैलाइड था OH। अच्छा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, sp2। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अगर वो एसर्शन रीजन में बनाए कि विनाइलिक और एराइलिक दोनों में sp2 हाइब्रिडाइज अल्कोहलिक ग्रुप होता है तो आप क्या कहेंगे, दोनों सही है। ABCD और D के बाद E आता है। E में आप कह सकते हो और आते हैं क्या, एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल के लिए क्या पढ़े थे आप, sp2 कार्बन के बगल वाला कार्बन जो sp3 हो, sp2 के बगल वाला कार्बन जो sp3 हो उस पर अगर OH लगा होगा तो वो एलाइलिक होगा। वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है। तो ज़रा देखो आप, अगर मैं एलाइलिक अल्कोहल की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH, CH2OH। ये देखो एक ही कार्बन से लगा हुआ है, ये sp3 है और इसके बगल जिससे ये लगा है वो sp2 है। sp2 के बगल sp3 हो जो अलाइलिक कहलाता है। ये 1 डिग्री है। अगर यहाँ की वैलेंसी खाली कर दें आप, CH2 डबल बॉन्ड CH C और H, तो आप कहेंगे सेकेंडरी एलाइलिक। क्या कहेंगे, सेकेंडरी एलाइलिक। समझो समझो, CHOH सेकेंडरी था, CHOH यहाँ पर भी क्या है, सेकेंडरी है, बस ये एलाइलिक हो गया, सेकेंडरी एलाइलिक। ऐसे एक H हटा करके टर्शियरी बना सकते हो। इसी तरह से एक और बेंजाइलिक भी होता है, एक और है, क्या क्या हो गया, डाईहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, ये सब हो गए। सीधे अब और बात कर लेते हैं, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक अल्कोहल। अगर बेंजाइलिक अल्कोहल की बात किया जाए तो बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या पा रहे हो आप, बेंजीन रिंग से कोई एल्किल ग्रुप लगा हो, बेंजीन रिंग से कोई एल्किल ग्रुप लगा हो, उससे लगा हो OH ग्रुप। ठीक है, तो जरा बताओ, ये आपका बेंजाइलिक है CH2OH। ये बेंजीन रिंग से डायरेक्ट लगा होता तो एराइलिक होता, बेंजीन रिंग से एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तब OH लगा है
तब उसको बेंजाइलिक कहते हैं। और ये बेंजाइलिक कैसा है? 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। बेंजाइलिक 1 डिग्री है। बेंजाइलिक 2 डिग्री भी हो सकता है। OH बेंजाइलिक 2 डिग्री। बेंजाइलिक 3 डिग्री भी हो सकता है। देखो, बेंजाइलिक 3 डिग्री भी हो सकता है। OH ये 3 डिग्री है। 1 2 3, 1 2, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये। अच्छा, बेंजाइलिक और एलाइलिक सब कैसे होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये क्लासिफिकेशन होता है, ध्यान रखना। एराइलिक और विनाइलिक, एराइलिक और विनाइलिक sp2 हाइब्रिडाइज हैं। एलाइलिक, बेंजाइलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, सब के सब sp3 होते हैं। सिर्फ 2 क्या हैं? सिर्फ 2 क्या हैं sp2 हाइब्रिडाइज? विनाइलिक और एराइलिक, जिसको आगे चल के हम लोग फिनॉल कहते हैं। एंड दिस इज योर क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन आपका हो गया। आओ देख लेते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। जितना एनसीईआरटी में है उतना ही पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उससे बाहर जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है ना। उससे ज़्यादा आपको और ब्रॉड में पढ़ना है और एग्जाम्पल के साथ खूब डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए मिर्जी के ऑफलाइन सेंटर में आपको आना चाहिए। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, नीट एज वेल एज जेई की। आओ नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। अब नॉमेनक्लेचर तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े रहते हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में ना, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। कुछ बच्चे होते हैं नहीं पढ़े रहते हैं, 12th उनका अच्छे से नहीं हुआ होता है, इसलिए। आओ, तो एक आता है कॉमन नेम, एक तो आता है कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या है? इन जनरल आप बोलते हो, इन जनरल आप कहते हो एल्किल अल्कोहल। क्या कहते हो? एल्किल अल्कोहल, अल्किल अल्कोहल बोल देते हो, एल्किल अल्कोहल। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं CH3OH, तो CH3 को मेथिल, OH को अल्कोहल, नाम बन जाएगा मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। चलो जल्दी करो, मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। आगे अगर आपसे बात करें तो C2H5 ले लो, OH क्या हो जाएगा? मेरे बोलने के पहले बोल दो, मेथिल अल्कोहल, आप बोल दो एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। C3H7OH प्रोपिल अल्कोहल कह सकते हो आप, प्रोपिल अल्कोहल कहोगे आप। अच्छा, C3H7OH में 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वो ऐसे हो सकता है CH3CH2CH2OH, जिसको आप कह सकते हो N प्रोपिल अल्कोहल, N प्रोपिल अल्कोहल। और दूसरा क्या हो सकता है इसका फॉर्म? CH3CHOH और CH3। ये ग्रुप पूरा आइसो है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आप कह सकते हो इसको। ये एन प्रोपिल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बताओ 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है? 2 डिग्री है। ये बताओ 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है ना। ऐसे बोल सकते हो आप, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, ऐसे बोल सकते हो आप। अगर आपसे कहा जाए टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बनाओ, टर्शियरी ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बनाने की बात अगर हो, या कभी कभी बोलता है टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल अगर बनाने की बात हो तो जो OH ग्रुप होगा वो टर्शियरी कार्बन पे जोड़ दो ना। CH3 टर्शियरी कार्बन पकड़ के रखना है, यही तो है टर्शियरी कार्बन। देखो 1 2 3 और ये 4,
टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मोनोहाइड्रिक है। तो इस तरह से आप कॉमन नेम बोल सकते हो एल्किल एल्कोहल के फॉर्म में, एल्किल एल्कोहल के फॉर्म में। ठीक है, चलो आओ बात कर लेते हैं इसका, इसके IUPAC पर चलते हैं। IUPAC, यूपैक नॉमेनक्लेचर, यूपैक नॉमेनक्लेचर। अगर कुछ ना बोला जाए, यूपैक नॉमेनक्लेचर अगर कुछ ना बोला जाए तो सीधे आप NCERT की लाइन बोलिए सर, एल्केन से ई हटाइए, ऑल जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? एल्केनॉल। बोलो जरा, एल्केनॉल। इस तरह से आप समझा सकते हैं, जितने कार्बन की चेन होगी बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको और समझना है तो आप सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स नेम, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, फिर लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, फिर लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अगर अल्कोहल ये आपके पास है, ये पूरा IUPAC इसी पर चलता है, पूरा IUPAC इसी पर चलता है। क्या? प्रीफिक्स नेम, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये चलता है आपका। ये सारी चीजें आप पता कर लेते हो, इसी सक्सेसिव ऑर्डर में आप रख देते हो, कुछ रूल्स को लेते हुए जो ऑलरेडी आपको पता होता है। चलो अब एग्जाम्पल नहीं करोगे तो सर कहो आप नाराज हो जाओगे, कहोगे कि सर ने तो एग्जाम्पल नहीं कराया। उसके पहले एक बात और, अगर आपका OH एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा, सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो देते हैं प्रीफिक्स नेम, और प्रीफिक्स नेम जो है इसका वो है हाइड्रोक्सी। क्या है? हाइड्रोक्सी। लेकिन अगर ये फंक्शनल ग्रुप की तरह आया, फंक्शनल ग्रुप की तरह आया तो फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होने पर ये देगा सेकेंडरी सफिक्स, और इसका सेकेंडरी सफिक्स ऑल होता है। चूंकि आप सिर्फ अल्कोहल पढ़ रहे हो तो इस समय फंक्शनल ग्रुप यही होगा, राजा यही होगा, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म प्रीफिक्स नेम ना यूज करके हम लोग ऑल ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा है, आप कर सकते हैं। ये मैंने OH ले लिया, ये मैंने Br ले लिया, ये मैंने CH3 ले लिया। अब इसका IUPAC आपको करना है तो आप इसका नॉमेनक्लेचर करो। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। फंक्शनल ग्रुप OH है, इधर से करेंगे दूर पड़ेगा, इधर से करेंगे पास पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं, विद लोकेंट चलते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स नेम, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। ये सब ऑलरेडी आपको आता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। सीधे आप कहेंगे 1 2 3 4 5 5 ब्रोमो, 4 मेथिल, 4 मेथिल, और आप क्या कहते हो? हेप्ट एन, सिंगल बॉन्ड है एन, और तीसरे पर ऑल लगा हुआ है, ये है 5 ब्रोमो 4 मेथिल हेप्टेन 3 ऑल, ये होता है। अच्छा, जब साइक्लिक हो जाता है तो साइक्लिक टर्म लग जाता है, साइक्लो लग जाता है, साइक्लोहेक्सेनॉल। जैसे आपसे कह दिया जाए ये क्या होगा भैया? सीधे आप बोलो साइक्लोहेक्सेनॉल। NCERT का एक क्वेश्चन इस तरह से है आपकी बुक में, ऐसे है, ये CH3 और ये OH, तो अब फंक्शनल ग्रुप आ गया, राजा आ गया, तो नंबरिंग तो राजा से ही स्टार्ट होती है, फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट होती है ना। 1 2 3 4 5 6, जिसको बॉस कह सकते हो आप, जल्दी बोलो। 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। आप चाहो तो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल कह सकते हो,
ये इसका IUPAC होता है, ये अल्कोहल का IUPAC होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है फाइंड IUPAC ऑफ ग्लिसरॉल। लो, कॉमन नेम दिया और IUPAC पूछ लिया। तो जो आपकी NCERT में है इथाइलिन ग्लाइकॉल ना, और इधर आपका ग्लिसरॉल, इथेनॉल, मेथिल अल्कोहल, इन सब के कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। अब ग्लिसरॉल पूछ लिया, हालांकि इसकी प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्लासिफिकेशन में ग्लिसरॉल दिया हुआ है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में। तो आप देखो जरा, अब अभी आपने पढ़ा था CH2OH, CHOH और फिर आपने कहा CH2OH। आप चेक करो जरा, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, प्रोप एन सिंगल बॉन्ड है। अब बताओ ई हटेगा कि लगेगा? भाई ये ट्राईऑल होने वाला है और टी वॉवेल तो होता नहीं है, तो प्रोपेन 1,2 प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। ये 1 2 3 प्रोपेन ट्राईऑल भी कह सकते हो, ऑल नहीं है, ऑल है। और बुकों में ऐसे भी लिखे मिलेगा 1,2,3 प्रोपेन ट्राईऑल, प्रोपेन ट्राईऑल। ग्लिसरॉल में तो यहां तक पूछा गया है कि इसमें कितने प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं, कितने सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं। तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप CHOH होते हैं। तो CH2OH एक मतलब 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं और CHOH एक ही है, एक सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। एंड दिस इज योर नॉमेनक्लेचर। आगे प्रोसीड करते हैं। अल्कोहल क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, उनका कॉमन नेम और उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म आप पढ़ते हो। तो आपको पता है कि जो अल्कोहल होते हैं वो ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमर शो कर सकते हैं ना, और अगर कायरल कार्बन हुआ उस पर OH लगा हुआ है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके होते हैं ना। और इनॉल आपको पता है टॉटोमेरिज्म शो करता है, फिलहाल अभी वहाँ नहीं जाते हैं। अल्कोहल ईथर के साथ क्या सिखाएगा? अल्कोहल ईथर के साथ शो करेगा क्या? फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। और अगर OH ग्रुप किसी कायरल कार्बन से लगा है तो इट मे बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, चलो सीधे बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जरा देखो। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारे हैं ना, लेकिन NCERT में जो हैं वो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से ही आप बना सकते हैं। और आपके यहाँ प्राइमरी अल्कोहल है तो उसी के बारे में आपसे सोचा जाता है। और भी आपके यहाँ जब भी अल्कोहल बोला जाए तो आप इथेनॉल समझेंगे, तो इथेनॉल की बात हम लोग कर देते हैं। चलो, एल्कीन से इथेनॉल कैसे बनता है जरा समझ लो। एल्कीन से इथेनॉल अगर बनाना हो तो सबसे छोटी एल्कीन कौन होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और एसिड के प्रेजेंस में H प्लस ले लेना, डाइल्यूट H2SO4 ले लेना, तो सीधे CH3CH2OH बनता नजर आता है। ऐसे CH3CH2OH, ये इथेनॉल बन गया एसिड के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाती है, इथेनॉल बन जाता है आपका। ठीक है,
अब ये हुआ कैसे होगा, इसको अगर आप समझें तो H2O टूटेगा किस में, H प्लस में और OH माइनस में। ये देखो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा ये, और जब H प्लस और OH माइनस में टूटेगा तो आप क्या पाते हो, यहाँ पाई सिस्टम है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा नेगेटिव और पॉजिटिव। अरे भाई हमारी तो लाइन है, प्लस की चाहत माइनस या प्लस की मोहब्बत माइनस से, प्लस माइनस को देखेगा, माइनस प्लस को देखेगा, दोनों एक दूसरे को देखेंगे। और प्लस माइनस कौन नहीं समझता है, सब समझता है। आप अगर कहते हैं कि मैं नहीं समझता हूं तो ये आप चीटिंग कर रहे हैं। प्लस की मोहब्बत माइनस, व्हाट अबाउट माइनस, माइनस की मोहब्बत प्लस, दिस इज योर प्रोडक्ट, बन गया। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस माइनस करना होता है बस। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता है, बॉन्ड ब्रेकिंग समझते हैं आप प्रोडक्ट बना सकते हैं विद इन सेकेंड। चलो अभी तो आप पढ़ रहे हैं। अगर इसके मैकेनिज्म की बात किया जाए, इसके मैकेनिज्म की बात किया जाए तो अगर आपकी एनसीईआरटी के बेसिस पर ही चलें, एनसीईआरटी से ही चलते हैं, तो देखा जाता है कि इसका प्रिपरेशन 3 स्टेप्स में होता है। 3 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन पर प्रोटोनेशन होता है। एल्कीन पर क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। और इसी को आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये कह सकते हो आप। चाहो तो आप प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन कह दो या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कह सकते हो। तो कैसे होता है जरा देखो। ये आपका H प्लस जो एसिड दिया होगा और पानी आप लिए ही रहते हो, H2O HOH, देखो ये लोन पेयर और ये H प्लस। लोन पेयर तो आवारा होते ही हैं, उनको तो चाहिए ही चाहिए पॉजिटिव सेंटर। तो H प्लस अटैक करा दो या लोन पेयर अटैक करा दो, बात वही होती है। ठीक है, अब इसका लोन पेयर इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा तो क्या मिलेगा जरा देखो आप, जरा देखो आप, HOH और H और ये प्लस। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब यही हाइड्रोनियम आयन एल्कीन पे जाके अटैक करता है, एल्कीन पे अटैक करता है। तो एल्कीन आपकी कौन सी है भैया, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पर यही हाइड्रोनियम आयन आके अटैक करता है, HOH H और ये प्लस। हमने बार बार नहीं, कई बार नहीं, कई हजारों बार आपको क्लास में बताया है कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आना ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म अपराध होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पाप होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गुनाह होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्राइम होता है। और इस क्राइम से बचने के लिए ऑक्सीजन या तो H2O के रूप में निकलता है या तो H प्लस आयन को निकाल देता है। दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, बहुत बेसिक सी बात है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और ऑक्सीजन पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, असहनीय होता है। ये किसी की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन खाने की और उसकी इलेक्ट्रॉन आप ले लोगे, रात भर नींद नहीं आएगी उसको। किसी कंजूस से पैसा ले लो, आपको 10 बार फोन करेगा। सेम वही कंडीशन यहां पर भी है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खब्बू है और आपने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन दिला दिया, कैसे हिम्मत हुई आपकी, जाके अटैक करता है, कहता है जा रहा हूं मैं अटैक करने, मुझे पॉजिटिव बना दिए हो तुम लोग, या तो मैं H2O के रूप में निकलूंगा या तो मैं H प्लस निकाल दूंगा, दोनों काम होने वाला है। जरा देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, और ये बॉन्ड टूटेगा,
जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ऑक्सीजन का पॉजिटिव वैनिश कर जाएगा, H2O के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा और H+ आ जाएगा। अब H+ ने देखा कि H2O तो निकल गया, साथ देने की बजाय मेरा साथ छोड़ दिया, तो क्या करेगा H+? कहेगा आओ मोहब्बत करें। समझ पा रहे हैं? शायद बॉन्डिंग आप समझ पा रहे हो, ठीक है, बहुत आराम से आपको डिस्कस कर रहे हैं। यस, जरा देखो क्या हुआ भाई, ये प्लस बनेगा, ये प्लस माइनस पे अटैक कर देगा, क्या बना? कार्बो कैटायन CH2 प्लस और फिर ये CH3। और देखो जब ये बॉन्ड टूट गया तो ये H2O, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गया होगा, H2O के फॉर्म में निकल आया। लो, तो ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो या तो H+ को निकालता है या तो खुद H2O के रूप में निकल जाता है। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया, बधाई हो, आप खुश हो लीजिए थोड़ा सा, पहला स्टेप आपका हो गया। दूसरा स्टेप देखो, दूसरे स्टेप में क्या होने वाला है? दूसरे स्टेप में आप कहते हो कि यही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और यही इस पर अटैक करता है, यही इस पर अटैक करता है। कैसे? देखो जरा, अटैक ऑफ वाटर, अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन एज न्यूक्लियोफाइल। देखो ये अटैक करने वाला है। सेकंड स्टेप में आप चल रहे हो, सेकंड स्टेप में पहुंच चुके हो आप। क्या? CH3 में ऐसे दिखा दे रहा हूं, CH2 प्लस, अब आया फिर से, रहा नहीं गया उसको, HOH। देख लो जरा, ये प्लस आवारा आ गया, जरा देखो, CH3 CH2 CH2, जरा देखो ये OH OH प्लस। क्या हुआ? फिर से देखो, फिर से देखो, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गया भाई। अब लास्ट स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। और इस डीप्रोटोनेशन में क्या होगा जरा चेक कीजिए आप, CH3 CH2 OH H प्लस। अभी अभी सर ने क्या सिखाया था कि अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म तो या तो H2O निकलता है या तो H+ निकलता है। आप देख लीजिए, अब यहाँ अगर आपको प्रोडक्ट अपना बनाना है तो H+ आप रिलीज करा दीजिए, H+ रिलीज करा दीजिए, बधाई हो, आपका अल्कोहल बन के तैयार है, CH2OH और H+। ये H+ ऐसे ही नहीं रहता है, इस H+ को ट्रैप कर लेता है कौन? यहाँ दिखा देता हूँ, H2O और H+, सीधे आप कहोगे, यहीं दिखा सकते थे आप, H3O+। तो ये H3O+ एक तरह से क्या था? कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट के फॉर्म में बाहर आ गया। तो ये 3 स्टेप पूरी NCERT की बात मैंने की है, अलग कुछ भी नहीं बोला हूँ ना, नहीं तो इसी पे रीअरेंजमेंट दिखाया जाए, ये कराया जाए, वो कराया जाए ना, सिंपल सा 3 स्टेप में आप पूछा जाएगा। आपके यहाँ क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि एल्कीन से हाइड्रेशन कराया जाए, एल्कीन का हाइड्रेशन कराया जाए अल्कोहल बनाने के लिए तो कितने स्टेप लगते हैं? ऑप्शन में देगा 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ऐसे बोलेगा। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि सक्सेसिव स्टेप्स क्या क्या होते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन बाय हाइड्रेशन। तो आपको पहले बोलना पड़ेगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दोनों ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। दूसरा अटैक ऑफ H2 ऑन कार्बोकैटायन और तीसरा डीप्रोटोनेशन। DE मतलब डिलीट करना, निकाल देना। आप अपने मोबाइल में किसी नंबर को अगर हटाना चाहते हैं तो आप मोबाइल की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, डिलीट करना, डिलीट कर दूंगा। तो डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन निकाल देना, प्रोटॉन मतलब H+ निकाल देना, ठीक है। इस तरह से एल्कीन से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। क्या एल्कीन से अल्कोहल बनाने का बस यही एक ही तरीका है? नहीं, और भी रिएजेंट हैं। वो
आपकी यहाँ मैकेनिज्म में नहीं है, मैकेनिज्म यही एक था, इसी को मैंने सिखाया। अब डायरेक्ट मैं इन जनरल बात कर लेता हूँ। एल्कीन अगर मान लो कोई बड़ी एल्कीन हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसके लिए 3 रिएक्शन हो सकती हैं, 3 रिएक्शन। जरा देखो, इसके लिए 3 रिएक्शन आप डिसाइड कर सकते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक तो आप करा सकते हैं इसका क्या, एक आप करा सकते हैं इसका सिंपल हाइड्रेशन। क्या करा सकते हैं? सिंपल हाइड्रेशन। सिंपल हाइड्रेशन के लिए कुछ नहीं, जो अभी आप पढ़ के आए हो, रिएजेंट जाएगा H2O के साथ H+, पहली बात। दूसरी बात ध्यान में रखना पड़ेगा, कार्बोकैटायन बनता है यहाँ पर, और कार्बोकैटायन बनता है, और अगर कार्बोकैटायन बनता है तो आपको पता है कार्बोकैटायन के पास एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट होता है रीअरेंजमेंट का, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। और अगर कुछ नहीं दिया है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आप इसको MMKR से ले जा सकते हैं, MMKR या MKR। MKR कहता है कि आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर निगेटिव जोड़ दो जहां पर हाइड्रोजन कम हो। MMKR कहता है रीअरेंजमेंट से होकर के जाएगी रिएक्शन, ठीक है, सिंपल सी। वाटर जुड़ेगा, यहां पर OH, यहां पर H, CH3 CHOH और CH3। लेकिन अगर इसी का आप कराना चाहते हैं क्या, HBO कराना चाहते हैं, HBO या BDB कराना चाहते हैं, तो HBO कराते हो तो क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसका रिएजेंट क्या होता है भाई, B2S6। आपकी NCERT ऐसे लिखी है, PbS3 का होल ट्वाइस ऑब्लिक H2O। दूसरे स्टेप में क्या डालते हो, H2O2 और OH माइनस, ठीक है। ये रिजल्ट कैसे जाता है, ये रिजल्ट जाता है AMKR से, AMKR विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट री मतलब रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट होता है, और AMKR से जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जाता है। तो वाटर ओवरऑल जुड़ता है, वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर H2 ज़्यादा हो जाएगा, तो बन जाएगा ये CH3 CHOH CH3, ये बन जाता है, ये आपका HBO है। और फिर उसके बाद आप करा सकते हो OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसका रिएजेंट क्या होता है जरा आप बताएं हमको, मेरे लिखने के पहले बोल दीजिए। CH3COO का होल ट्वाइस Hg और उसके साथ H2O, और फिर आप लेते हो यानी BH4। यहाँ का जो रिजल्ट है वो MKR है विदाउट री मतलब नो रीअरेंजमेंट। ध्यान रखना, प्रोडक्ट वही बनेगा जैसा सिंपल हाइड्रेशन होता है, CH3 CHOH और CH3। ये मेथड है जिससे हम लोग एल्कीन बना सकते हैं। आपकी NCERT में ये तीनों रिएक्शन आपको एल्कीन में मिलती है, अल्कोहल में सिर्फ 2 मिलती है, सिंपल हाइड्रेशन और HBO। OMDM यहाँ नहीं है। ये मेरी बात कह लीजिए कि मैंने OMDM बता दिया क्योंकि सिमिलर चीज़ें हैं। डिटेल में इसकी मैकेनिज्म आपको क्लास में सिखाई जाती है। चलो, तो ये तो एल्कीन से हम बना सकते हैं अल्कोहल। दूसरा मेथड क्या है आपकी NCERT में? दूसरा मेथड है फ्रॉम
रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से आप बना सकते हैं अपना अल्कोहल। ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल बार बार हो रहा है, तो अल्कोहल सिर्फ थ्योरेटिकल है, इसका प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आओ थोड़ा सा मुस्कुरा लो, शायद समझ पाए हो आप बात मैं कहाँ हिंट कर रहा हूँ। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड जरा देखो, कार्बोनिल कंपाउंड तो जनरली एल्डिहाइड और कीटोन को ही कहते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक में भी CO ग्रुप होता है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें भी CO ग्रुप होता है। इसलिए आपकी NCERT में लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड या फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, तो उसमें एल्डिहाइड से भी कराया है, कीटोन से भी कराया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कराया है, और एसिड डेरिवेटिव से भी कराया है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला 2A, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जनरल ध्यान में रखिएगा, बच्चों को याद हो जाता है, उनके DNA में ये बात पहुंच जाती है क्या कि अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन? एल्डिहाइड का, तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है भाई। लेकिन आपकी चाहत अगर सेकेंडरी अल्कोहल की है तो आप एल्डिहाइड को छोड़ करके आप कीटोन का रिडक्शन करा दीजिए, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल। अब रिडक्शन अपने आप तो होगा नहीं, रिडक्शन कराने वाला कोई चाहिए, जिसको हम लोग रिडॉक्स में बोलते हैं। जल्दी बता दीजिए रिडक्शन कराने वाला, जल्दी बता दो, अगर आपको याद आ रहा है तो। आप उसको कहते हो RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट, और ये बहुत अच्छे हैं। LiAlH4, LiAlH4, दूसरा है LiAlH4 के साथ H2O भी लिया जाता है, इसका ईथर रहता है, वाटर रहता है, सॉल्वेंट। मैकेनिज्म हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैकेनिज्म अभी नहीं है, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में दिखाया नहीं गया है NCERT में, तो हम दिखा नहीं रहे हैं। बस दूसरा NaBH4, और एक और होता है कैटालिटिक रिडक्शन आप कह सकते हो। कैटालिटिक रिडक्शन में आपकी जो NCERT में है वो H2 है, H2 के साथ निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम ले सकते हैं। H2 के साथ निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम ले सकते हैं। ठीक है, चलो LiAlH4, NaBH4, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सदाबहार रिड्यूसिंग एजेंट है। आप देखेंगे तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर देता है, लेकिन अभी मेरी बात सिर्फ अल्कोहल तक की है, तो हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, महंगा भी होता है ना। और हम लोगों को तो क्लास में बताया गया है मैक्सिमम कंपाउंड्स को, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड डेरिवेटिव्स हो, एसिड हैलाइड हो, एस्टर हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, अमाइड को छोड़ के, इन सब को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए इसको कहा जाता है दारू का ठेकेदार, दारू का ठेकेदार। अगर आपको याद हो पाए तो आप इस लाइन से याद कर सकते हैं। चलो, सरा मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, फिर भी हमारे पास यूज होता है। कैसे होता है थोड़ा सा आप देख लीजिए, कुछ करना ही नहीं है। एल्डिहाइड आप ले लीजिए, मान लो जनरल ले लेते हैं जैसा आपकी बुक में होगा, RCHO, एरो के ऊपर वो दिखाएगा, एरो के ऊपर वो दिखाएगा LiAlH4,
या NaBH4 भी ले सकता है। अच्छा, ये क्या है? ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत सिलेक्टिव होता है। RCHO, LiLH4 हाइड्रोजन जोड़ेगा, तो कुछ करना ही नहीं है, आपको ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ देना है। ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ दो आप, एक H इधर चिपका दो और एक H इधर चिपका दो। जिसका पाई बॉन्ड तोड़े हो वहां H+ चिपका दो। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड आप तोड़ रहे हो तो H और H चिपका दो। ठीक है, क्या बन जाएगा जरा बताएं आप? R, देखो C, H और H, RCH2, ये पाई बॉन्ड टूट चुका है, सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है, सिग्मा बचा हुआ है, OH। बधाई हो, आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। आप अल्कोहल ढूंढ रहे थे, आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। नहीं सर, मुझे कीटोन से बताना है, तो कीटोन ले लो भैया, हमको क्या पड़ी है बताने की। ये देखो, हम क्यों नहीं रोक देंगे आपको, हम तो इसीलिए आए ही हैं कि आपको अल्कोहल ही दे दें। LiLH4, NaBH4 भी ले सकते हैं। क्या करें जरा बताओ? पाई बॉन्ड तोड़ो, H जोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ो, H जोड़ो, क्या बना जरा बताएंगे आप? मेरे लिखने के पहले अगर आप बोल दिए तो आप पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो पढ़ ही रहे हैं। RCHOH, सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। आप देख सकते हैं, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से आप प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल पा सकते हैं। नेक्स्ट 2B, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एसिड। एसिड के रिडक्शन से भाई बना लेते हैं, एसिड के रिडक्शन से बना लेते हैं। एसिड का रिडक्शन करा दो भाई, RCOOH, जरा देखो, ये LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ पानी दिखा देना थोड़ा सा, बस। करना क्या है जरा बताओ जरा, क्या करना है? पाई बॉन्ड तोड़ना है या चिपकाना है? पाई बॉन्ड तोड़ना है, H चिपकाना है। पाई बॉन्ड तोड़ो, H चिपकाओ। मेरे बोलने के पहले बोलो, पाई बॉन्ड तोड़ो, H जोड़ो, H और H। जरा बताएंगे आप क्या बन रहा है? बोलो जरा। RCH2OH, जरा देखो, यहां पर सिर्फ एक बॉन्ड नहीं टूटेगा, और भी टूटेंगे, क्योंकि यहां पर अब ये एसिड हो चुका है। फिर से वापस आते हैं, ठीक है, आपके साथ मिल जाए थोड़ा सा। RC डबल बॉन्ड OH, देखो जरा, ये वाला बॉन्ड भी आप क्लीप करो। ये वाला बॉन्ड अगर आप क्लीप करेंगे तो H मिलेगा और इधर H दे दो भाई। और ये वाला बॉन्ड भी क्लीप करो, क्लीप मतलब तोड़ना, H इधर दे दो और H एक इधर दे दो। एक H इस बॉन्ड को तोड़ने से दिया है आपने और एक H इस बॉन्ड को तोड़ने से दिया है आपने, तो ये तो फुर हो गया। किस फॉर्म में? पानी के फॉर्म में। प्लस जरा चेक करो, RCHH मतलब CH2 और OH, बन गया अल्कोहल। देख लीजिए, हो गया अल्कोहल। कौन कराया ऐसा? LiLH4। ध्यान रहे, यहाँ LiLH4 ले सकते हो, लेकिन NaBH4 का एक्सपर्ट एरिया ये नहीं है। NaBH4 यहाँ काम करने से मना कर देता है, कहता है मैं एसिड को रिड्यूस नहीं करूँगा। ठीक है, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एसिड। 2C आप कर सकते हो, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। जरा देखो, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स में है तो बहुत सारे, लेकिन आप 3 का करा सकते हो।
बहुत सारे मतलब 4 हैं, 3 का करा देते हो आप। तो एक तो आप ले सकते हो एसिड हैलाइड Cl, यही वाला बॉन्ड तोड़ देना, और यहाँ आप LiLH4 भी ले सकते हैं, और आपका मन कर रहा है तो NaBH4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्लीप करो, H इधर जोड़ो, H इधर जोड़ो, ये बॉन्ड क्लीप करो, H इधर जोड़ो, H इधर जोड़ो, क्या बनेगा बेटा लोग बता दो? RCH2OH प्लस HCl। ये एसिड हैलाइड से हो गया। एस्टर से सर बना दीजिए तो मुझे मज़ा आ जाएगा। हाँ भाई, आपको तो मज़ा आना ही है। LiLH4 NaBH4 नहीं ले सकते, NaBH4 एस्टर के लिए सुटेबल नहीं है। चलो यहाँ से क्लीप करो H और H, यहाँ से क्लीप करो H और H, सीधे मिलने वाला है आपको RCH2OH और R'OH, ये मिल जाएगा। तो एसिड हैलाइड से, एस्टर से, और अगर आपका मन कर रहा है तो एसिड एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं। RCOOCOR डैश भी ले सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं। LiLH4 NaBH4 अच्छी बात नहीं है, सुटेबल नहीं है इसके लिए। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से H, यहाँ से H, पाई बॉन्ड तोड़ो H चिपकाओ, पाई बॉन्ड तोड़ो H चिपकाओ, पाई बॉन्ड तोड़ो H चिपकाओ, पाई बॉन्ड तोड़ो H चिपकाओ। देखो जरा इधर भी क्या मिला? RCH2OH, RCH2OH, RCH2OH। क्या पानी भी मिल रहा है क्या आपको? हाँ मिल रहा है पानी। इस तरह से आप क्या एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड का, एसिड हैलाइड का, एस्टर का, एसिड एनहाइड्राइड का LiLH4 के साथ रिडक्शन करा करके अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। ये मेथड हो गया। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा मेथड पढ़ते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बधाई हो, ग्रिग्नार्ड दादा इंटर कर ही गए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग एल्केन में पढ़ते हैं बहुत डिटेल में। किसी भी एल्केन के प्रिपरेशन के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पानी डाल दो, एसिड डाल दो, एमीन डाल दो, एसिटिलीन डाल दो, एसिड डाल दो, अमोनिया डाल दो, अमोनिया का डेरिवेटिव डाल दो, कुछ भी जो H+ आयन देते हैं उनसे एल्केन बन जाता है। आज तो हम लोग अल्कोहल बनाने वाले हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड आप ले लो, CO ग्रुप ले लो आप, 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 CO ग्रुप ले लो आप। अब इस पे डाल दो ग्रिग्नार्ड दादा को RMgX। खुश हो रहे होंगे कि मेरा नाम कितनी बार लिया जा रहा है। बस क्या बताए थे, प्लस माइनस बनाओ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या बताए थे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच आयनिक बॉन्ड होता है, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन वो हाईली पोलर होता है, ठीक है। तो R- बनता है, Mgx+ बनता है, और यहाँ तो LKG का बच्चा भी बोलेगा कि ये माइनस है, ये प्लस है। अब ज्ञानेश सर की तो वही लाइन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एक पेट स्लोगन है, प्लस की चाहत माइनस, माइनस की चाहत प्लस। अगर ये नहीं समझ में आया तो प्लस की मोहब्बत माइनस, माइनस की मोहब्बत प्लस। ये भी नहीं समझ में आया तो प्लस ने देखा माइनस को, माइनस ने देखा प्लस को, एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा। आओ देख लेते हैं। CO- Mgx+, ये, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने R चिपकाया था और ये एज इट इज। अब आप डाल देते हो पानी, HOH। बिना पानी के ग्रिग्नार्ड जीवित नहीं होंगे। अच्छा, इस पूरे कंपाउंड, ये कोई प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं है, इसको एडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट बनने के पहले की जो कंडीशन है वो एडक्ट होता है। तो बस फिर से वही बात, H+ जाएगा माइनस के साथ, तो ये COH, ये C और ये R, और ये बाहर निकल जाएगा MgOH और X कुछ भी ले सकते हो आप। और मस्त बात मैं बताऊं तो ये प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकता है, और ये टर्शियरी अल्कोहल भी हो सकता है।
प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, कितनी अच्छी बात है नहीं, मस्त बात है ये। एक ही रिएजेंट से और एक ही सबस्ट्रेट से हम तीनों अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। और इसके पहले अभी तक का कोई ऐसी रिएक्शन नहीं थी जिसमें हम लोग टर्शियरी अल्कोहल बना रहे थे। तो आप ग्रिग्नार्ड की हेल्प से बना सकते हैं। अब इसमें आप अगर ये ले लें, SCHO ले लें आप, फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनल ले लें, और इस पे RMGX की जगह कुछ ले लीजिए। अब तो जनरल हो गया है CH3MgX, CH3MgX, तो ये माइनस बनेगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस के साथ, प्लस माइनस के साथ HCO माइनस MgX प्लस, और ये CH3 जुड़ जाएगा और ये H, पानी डाले होंगे आप, H और OH, प्लस माइनस पे जाएगा, क्या बनने वाला है, CH3CH2OH, CH3CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। आप देख लीजिए, बी में अगर आपने CH3CHOH टाइप कर लिया, CH3CHO टाइप कर लिया कुछ, CH3CHO टाइप कर लिया कुछ, एसिटल्डिहाइड आपने लिया, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई दूसरा आपने लिया, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस देखेगा माइनस को, माइनस देखेगा प्लस को, पानी डालना होगा, प्रोडक्ट बनाना होगा, CH3CHOH सॉरी माइनस MgX प्लस, और फिर इससे आपने जोड़ा है CH3, और फिर पानी डालना पड़ता है, पानी डाल दो H प्लस, और आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, CH3CHOH और CH3। टर्शियरी अल्कोहल बनाना है सर, टर्शियरी बना दीजिए, मस्त बात। अगर सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड होगा तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, इसको माइंड में सेट कर लेना। और अगर फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके एसिटल्डिहाइड टाइप का कुछ लिए या टर्मिनल एल्डिहाइड लिए, क्या लिए, बोलो बोलो बोलो, टर्मिनल एल्डिहाइड लिए, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। क्या सर प्राइमरी सेकेंडरी चिल्ला रहे हैं, टर्शियरी तो आप बना ही नहीं रहे हैं, आओ बना देते हैं टर्शियरी। और टर्शियरी के लिए क्या लोगे आप, कीटोन, कीटोन, कीटोन। आओ CH3MgX, CH3MgX, CH3 माइनस MgX प्लस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस की चाहत माइनस, माइनस की चाहत प्लस। क्या बात है सर, ये तो मुझे याद हो गया। O माइनस MgX, थोड़ा सा ऊपर चलो भाई, छोटा हो जाओ, MgX ठीक है, भागो मत भाई, CH3CO माइनस MgX प्लस, और फिर क्या बनेगा, ये CH3 और ये CH3 था ही। अब क्या डाले हो, ध्यान रखना ये पानी के साथ है HOH, फिर HOH डाल दो, तो अब तो आप बात समझ पा ही गए हैं। O प्लस H प्लस O माइनस पे जाके जुड़ जाएगा, CH3CO माइनस के साथ H, CH3 और CH3, टर्शियरी अल्कोहल बन गया। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। अल्कोहल की प्रिपरेशन अभी और भी है, लेकिन आपकी NCERT में यहीं तक दिया हुआ है, पेज नंबर 193 या 192 तक हम लोगों ने कर रखा है। बीच में अभी फिनॉल के बारे में थोड़ा सा छूटा हुआ है, ईथर के बारे में छूटा हुआ है। तो हम जब अल्कोहल पढ़ा रहे हैं तो पूरा अल्कोहल एक साथ पढ़ा देंगे, फिनॉल पढ़ाएंगे तो फिनॉल एक साथ पढ़ा देंगे, और ईथर पढ़ाएंगे तो ईथर एक साथ पढ़ा देंगे। पूरी NCERT की लाइन बाय लाइन चल रही है, एक भी लाइन में बाहर से नहीं बोल रहा हूँ। अगर खूब और डिटेल में पढ़ना है, विथ मैकेनिज्म पढ़ना है, तो मेरी वही बात है, मिट जी की ऑफलाइन सेंटर में आना होगा, और ख़तरनाक तरीके से यहाँ पढ़ाई हो रही है, बच्चों की तैयारी कराई जा रही है। चलें आगे। तो आज हम लोगों ने अल्कोहल को यहीं तक रखा है। आज आपने कुछ बच्चे ऑफलाइन में बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा आराम से चलिए, थोड़ा सा क्या कहते हैं और समझ में बेहतर आए, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा कोशिश ये किया है कि आराम से चलो, ठीक है।
लेकिन एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, अल्कोहल क्या होते हैं, मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर अल्कोहल कहलाते हैं, या हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन अल्कोहल कहलाते हैं। जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2O, CnH2n+1OH, जनरल फार्मूला ये होता है। और फिर इनका आपने क्लासिफिकेशन किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, CH2OH प्राइमरी, CHOH सेकेंडरी, COH टर्शियरी, विनाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CHOH, एलाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। एराइलिक बेंजीन रिंग में डायरेक्ट OH लगा हो, बेंजाइलिक बेंजीन रिंग से एल्किल ग्रुप लगा हो तब OH लगा हो, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकता है ना। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में इथाइलिन ग्लाइकॉल है, CH2OH CH2OH, एंटी फ्रीजिंग एजेंट सॉल्यूशन में पढ़ते थे आप। और फिर ग्लिसरॉल पढ़ते हो, CH2OH CHOH और CH2OH जो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर किया और कॉमन नॉमेनक्लेचर किया, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो सिर्फ एनसीईआरटी में है, इसके बाहर नहीं। अभी तो आगे ईथर से, एमीन से बनाया जाता है, कीटोन से बनाया जाता, एस्टर से बनाया जाता है, एसिड हैलाइड से बनाया जाता है, जहाँ ग्रिग्नार्ड के 2-2 मोल लिया जाता है, ऑक्सीरेन से बनाया जाता है, इपॉक्सी से बनाया जाता है, बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी चल रही है क्योंकि रिस्ट्रिक्ट किया गया है। मिर्जी बोला है कि सर एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, तो एनसीईआरटी ही चल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको आप कहते हो मोए और सोए। एक गाना आप सुने होंगे, मोए मोए, वैसे मोए और सोए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से बता दूं, LiLH4 वर्साटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, एसिड को रिड्यूस कर सकता है, एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर सकता है, एस्टर को रिड्यूस कर सकता है, एसिड एनहाइड्राइड को रिड्यूस कर सकता है, एसिड अमाइड को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन एसिड अमाइड की बात मैंने नहीं किया है, एसिड अमाइड को एमीन में रिड्यूस करता है। हमको तो बात अभी अल्कोहल की करनी है, ठीक है। जबकि NaBH4 का अभी 3 एरिया है, 3 सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप हैं। एल्डिहाइड को कर सकता है, कीटोन को कर सकता है और एसिड हैलाइड को कर सकता है। और डिटेल में आपको पढ़ना है, हम आपको अलग से रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक लिस्ट बना देंगे, उसमें हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आज इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, खूब पढ़ते रहिए और इस बार सिलेक्शन जरूर ले लीजिए। कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है टीचरों की तो आप ऑफलाइन सेंटर में आइए और आप बात कीजिए। थैंक यू।